समय के प्रवाह में कुछ कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे जीने और महसूस करने के लिए होती हैं। ये ऐसी ही एक कहानी है, एक रानी की, जिसे समाज ने तिरस्कार दिया, ससुराल ने अकेला छोड़ दिया और भाग्य ने मातृत्व से वंचित कर दिया। लेकिन क्या नारी का अस्तित्व केवल उसकी कोख से जुड़ा होता है? क्या वह अपने भाग्य की परिभाषा स्वयं नहीं लिख सकती? बांझ औरत और ससुराल। पुराने समय की बात है, जब राजाओं के राज्य में आर्षियों का सम्मान सर्वोपरि था और देवताओं के आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा माना जाता था। एक ऐसे ही महान राज्य में महाराज वर्धन की रानी सुमित्रा अपनी निसंतानता के कारण दुखी थी। वह सौम्य, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राज्य और ससुराल में उसे तिरस्कार सहना पड़ता था। रानी सुमित्रा का विवाह महाराज वर्धन से हुआ था, जो एक धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रानी को संतान प्राप्ति नहीं हुई। महल में धीरे धीरे यह चर्चा होने लगी कि वह बांझ है। महाराज ने कभी इस विषय पर रानी को अपमानित नहीं किया, लेकिन उनके मन में भी एक उत्तराधिकारी की लालसा थी। रानी के ऊपर महल की अन्य रानियों और दासियों की तानों की वर्षा होती रहती। ससुराल का व्यवहार भी रूखा हो गया। अन्य रानियां उसे व्यंग्य करती। रानी होकर भी मां बनने का सुख नहीं मिला, तो तुम्हारा वैभव किस काम का? महाराज की माता, जो राज्य की महारानी थीं, भी उसे दूरी बना लेती और उसे अपशकुनी समझा जाता। कोई भी शुभ कार्य होता तो उसे बुलाया नहीं जाता। कई बार उसे भोजन तक अकेले ही करना पड़ता और दासियां भी उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार करने लगी। एक दिन रानी सुमित्रा ने निश्चय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान खोजेगी। वह महल से निकलकर एक घने वन में पहुंची, जहां महान तपस्वी आर्षि अत्रि नंदन का आश्रम था। वह अपनी व्यथा कहकर आर्षि के चरणों में गिर पड़ी। आर्षि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखा। आर्षि ने बताया, हे सुमित्रा, तुम इस जन्म में निसंतान नहीं हो, बल्कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुम एक संपन्न नगर की राजकुमारी थी। एक दिन एक निर्धन स्त्री तुम्हारे महल में सहायता मांगने आई थी। वह गर्भवती थी और भूख से व्याकुल थी, परंतु अहंकारवश तुमने उसकी सहायता नहीं की। क्रोधित होकर उसने तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम्हें मातृत्व सुख नहीं मिलेगा। रानी यह सुनकर व्याकुल हो उठी और आर्ष से विनती की कि कोई उपाय बताया जाए जिससे वह अपने इस श्राप से मुक्त हो सके। आर्षि अत्रिनंदन ने कहा, इस श्राप से मुक्ति पाना सरल नहीं है। तुम्हें शिवमठ पर्वत पर स्थित महादेव की गुफा में जाकर कठोर तपस्या करनी होगी। वहां 100 रातों तक व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी, परंतु यह यात्रा अकेले पूरी करना अत्यंत कठिन है। रानी ने यह कठिन मार्ग अपनाने का निश्चय किया और जंगल में चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक वनवासी से हुई, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक तपस्वी योद्धा था, जो स्वयं किसी कारणवश जंगल में रह रहा था। जब रानी ने उसे अपनी कथा सुनाई, तो उसने उसकी सहायता करने का वचन दिया। रानी और विक्रम ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए शिवमठ पर्वत तक की यात्रा की। रास्ते में उन्हें राक्षसों, भयानक जानवरों और भयंकर मौसम से जूझना पड़ा। विक्रम ने हर परिस्थिति में रानी की रक्षा की और उसे मार्ग दिखाया। अंततः रानी ने महादेव की गुफा में तपस्या शुरू की। 100 दिनों तक व्रत और कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे सुमित्रा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। रानी महल लौट आई और कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई। जब इस समाचार की घोषणा हुई तो पूरा राज्य आनंद से भर गया। उसके ससुराल के लोग, जो उसे तिरस्कार करते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। जिन दासियों और अन्य रानियों ने उसे अपमानित किया था, वे अब उससे क्षमा मांगने लगी। महाराज की माता भी उसे गले से लगाकर रो पड़ी। लेकिन रानी सुमित्रा के मन में वर्षों की पीड़ा अभी भी जीवित थी। उसने महसूस किया कि जो सम्मान उसे अब मिल रहा है, वह केवल उसकी संतान के कारण है, न कि उसके अपने गुणों के कारण। उसने अपने पुत्र के जन्म के बाद एक साहसिक निर्णय लिया, ससुराल छोड़ने का। एक दिन जब सभी महलवासी अपने कार्यों में व्यस्त थे,
रानी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और महल छोड़ दिया। वह विक्रम के साथ जंगल में चली गई, जहां उसने एक शांत आश्रम बनाया और वहां रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री का सम्मान केवल संतान से नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान और संघर्ष से होता है। रानी सुमित्रा ने अपने धैर्य, सहन शक्ति और तपस्या से अपने श्राप को तोड़ा और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ा। लेकिन उसने यह भी प्रमाणित किया कि सम्मान तभी वास्तविक होता है जब वह बिना किसी शर्त के दिया जाए। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना साहस और दृढ़ संकल्प से किया जाए तो ईश्वर भी कृपा करने को बाध्य हो जाते हैं।